आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6 बड़े रीजन जिनकी वजह से पैंट में झोल आना, साइड की सिलाई आगे आना, पैंट के आसन में खिंचाव आना। इनमें से सेकेंड और फोर्थ वो गलतियां हैं जो आज के समय में बड़े से बड़े टेलर करते हैं। अगर आपने इन 6 गलतियों को अच्छे से समझ लिया, आई गारंटेड आज के बाद आपको इस टॉपिक पर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी पैंट बनी हुई है जिसमें ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो आगे वीडियो में उसका बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। वीडियो पूरी ध्यान से देखना। इस 8 मिनट की वीडियो को बनाने में मुझे पूरे 10 दिन लगे हैं, इसलिए कुछ भी हवा में बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। मिस्टेक नंबर 1, मोरी का सेंटर ना निकालना। जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इस तरीके से मोरी का निशान लगाते हैं और पैंट की कटिंग कर देते हैं। ये तरीका नॉट गुड, नॉट गुड। तो फिर वैसे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने ये थाई का निशान लगा लिया, फॉर एग्जाम्पल थाई का निशान हम लगाया 14 इंच पे, ठीक है। तो यही 14 इंच का निशान जो हमारी मोहरी आ रही है यहाँ पे हम लगाएंगे पहले 14 का हाफ कितना होता है 7 इंच पे ये हमने यहाँ पे निशान लगाया, जो कि ये निकल के आ गया हमारा सेंटर। अब फॉर एग्जांपल अगर इसकी मोहरी है 6 इंच तो हम क्या करेंगे, 6 का हाफ होता है 3, तो 3 इंच को वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाया। आप चाहे कैसी भी पैंट की कटिंग कर रहे हैं, छोटी हो या फिर बड़ी हो, आप इस तरीके से मोहरी का सेंटर निकाल सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, फ्रंट आसन प्लस गहरी गुलाई। ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये नॉर्मली पैंट के सारे निशान लगा लिए हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से बहुत ही ज़्यादा गहरी गुलाई देते हैं, फिर बोलते हैं पैंट ऊपर चढ़ रही है। ये तरीका नॉट गुड, नॉट गुड। अरे भैया, गोल गला कटिंग नहीं कर रहे हो जो इतनी गुलाई दे रहे हो। हमें क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा राउंड देना है, कुछ इस तरह, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। याद रखें, अगर आसन बड़ा होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, पैंट में झोल आएंगे, और अगर छोटा होगा तो फिटिंग बहुत टाइट हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करना है, इसके आसन को इस तरीके से गुलाई में पहले नापना है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका आसन है 12.5 इंच, तो हमने यहाँ पे निशान लगाया 11.5 इंच पे, बिकॉज 1 इंच की जो है हमारे ऊपर बेल्ट आ जाएगी। ये छोटी सी कैलकुलेशन ही परफेक्ट फिटिंग का राज है। अब हम इसको कट करेंगे, लेकिन याद रखिए अभी मैं सिर्फ ऊपर के जो फ्रंट के पल्ले हैं वो कट कर रहा हूँ। और अगर आप 1.5 घंटे में, सिर्फ 1.5 घंटे में कंप्लीट टेलर बनना चाहते हैं तो मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई है, उस एक वीडियो को देखकर आप फुल टेलर, बिल्कुल कंप्लीट टेलर बन जाओगे। अब वो वीडियो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। मिस्टेक नंबर 3, बैक आसन प्रेस गुलाई। फ्रंट आसन कट हो गया है, अब बारी है बैक आसन की। यहाँ पे स्केल रखेंगे, निशान सीधा लगाएंगे, इस निशान को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड देंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने फ्रंट में दिया था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बैक का आसन नापेंगे। अब जैसे फ्रंट का आसन था अपने 11.5 इंच और बैक हम रखेंगे 13.5 इंच, बिकॉज बैक का आसन फ्रंट के आसन से हमेशा 2 से 3 इंच बड़ा रखा जाता है। वो डिपेंड करता है कि साइज कैसा है। अब उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो इसके बैक और फ्रंट आसन में बिल्कुल क्लियर फर्क दिख रहा होगा। हमारा फ्रंट का आसन है वो छोटा है, बैक का आसन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। और उसके बाद में अब इसको भी हम सिंपली कट कर देंगे। मिस्टेक 4, आसन की सिलाई प्लस चिरमा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, सिंपली पैंट की कटिंग की, उसके बाद में दोनों पल्लों को पकड़ा और यहाँ सिलाई लगाई और उसके बाद में ओवरलॉक कर दी, और फिर बोलते हैं कि भैया पैंट में हमारा झोल क्यों आ रहा है। सैंपल के तौर पे मेरे पास में यहाँ पे एक ये पैंट है जिसमें ओवरलॉक वगैरह हो रखी है। अगर इसकी मोरी पर आप ध्यान देंगे तो अभी ये पैंट पहनी हुई नहीं है, तब भी ये ऊपर की ओर जा रही है। फिर आप सोचिए जब ये पैंट डालेंगे तब ये ऊपर कितनी भागेगी। तो ये तरीका नॉट गुड, नॉट गुड। तो फिर वैसे तुम्हें कोई तरीका बताओ, बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हमने क्या करना है, सबसे पहले दोनों पल्ले मतलब कि बैक और फ्रंट के पल्ले को पकड़ना है इस तरीके से, और उसके बाद में इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसको चिरमा मतलब कि एक साइड का पल्ला अलग रखना है, इस साइड का पल्ला अलग रखना है, और इन दोनों को जब हम ओवरलॉक करेंगे तो दोनों में अलग अलग ओवरलॉक करनी है, जो कि कुछ इस तरीके से हमारी आएगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक साइड का पल्ला उधर जा रहा है, एक साइड का पल्ला इधर आ रहा है, और इन दोनों में अलग अलग ओवरलॉक है, जिससे कि ये हो गया हमारा चिरमा। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, जिससे कि आपकी पैंट की फिटिंग परफेक्ट है और उसके अलावा झोल वगैरह ना पड़े। मिस्टेक नंबर 5, पैंट के आसन में सलवार जैसी सिलाई लगाना। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये लिए मैंने फ्रंट का पल्ला, ये 2 पल्ले हैं, ठीक है। इसके हमने आसन की सिलाई लगाना यहाँ से शुरू किया। अब हमने क्या करना है, देखिए ये मैंने सिलाई लगाना यहाँ से शुरू किया। अभी हम गुलाई, आधी गुलाई पे पहुंचे हैं और यहीं पे आके हमने मशीन को रोक देना है। अभी ये पूरी सिलाई नहीं लगानी है, हमने 1 इंच पीछे ही मशीन को रोक देना है। इसी तरीके से जो हमारे बैक के पल्ले हैं उनकी आसन की सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ से सिलाई लगाना हमने शुरू किया और उसके बाद में जब आधी गुलाई पर आ गए, यहाँ पर आकर हमने मशीन को रोक दिया। इसकी भी 1 इंच की पहले सिलाई छोड़ देंगे। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, ये हमने लिया फ्रंट के पल्ले और बैक के पल्ले। अब इसकी जो हम मोरी की क्लोज की सिलाई लगाते हैं वो सिलाई लगा रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, जो हमारा ऊपर पल्ला है वो हमारा फ्रंट का पल्ला आया हुआ है और जो नीचे है वो हमारा बैक का पल्ला आया हुआ है। मोरी से सिलाई लगाना हमने शुरू किया और ये सिलाई लगाते हुए ले गए बिल्कुल ऊपर तक। इसी तरीके से जो हमारा दूसरी पैंट की मोरी की सिलाई है उसकी हम सिलाई लगाएंगे।
अब उसके बाद में हमने क्या करना है, अब हमने आसन की वो जो 1-1 इंच की सिलाई छोड़ी थी ना, उसको हम पूरा एक सा सिलाई लगाएंगे। अब पहले और बाद के आसन में आपको फ़र्क बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको बिगिनर से प्रो बनाती हैं। मिस्टेक नंबर 6, ओवरलॉक की हिडन गलती। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ओवरलॉक करते समय कपड़े को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। अब ये गलती आपको पैंट में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जब आप पैंट की इंटरलॉक करें तो उसमें ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि कपड़े को बिल्कुल फ्री छोड़ दें। हमने क्या करना है, ओवरलॉक करते समय हल्का सा पीछे से कपड़े को खींच के रखना है, और उससे ये होता है कि जो हमारे नम होती है कपड़े में वो नम नहीं आती है। दूसरा, जो ओवरलॉक करते समय कपड़े में सिलवटें आ जाती हैं, हल्के से नम पड़ जाते हैं, वो चीज़ भी उससे दूर हो जाती है। तो ये थे 6 बड़े रीज़न जिनकी वजह से पैंट में झोल आता है। अब आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे, ये कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये बात हो गई है अपनी कि जो पैंट हम अभी कटिंग कर रहे हैं, जो हमारे पास कपड़ा है, काटते समय, बनाते समय उन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपकी कोई पैंट बनी हुई है और उसमें ये सब गलतियाँ आ रही हैं, तो उसको कैसे ठीक करें, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, सैंपल के तौर पर मेरे पास में यहाँ पे एक ये पैंट है, ठीक है, और इसमें देखिए ये जो ओवरलॉक है बिल्कुल दोनों कपड़ों पर एक ही ओवरलॉक किया हुआ है, इसमें कोई चिरमा वगैरह नहीं है। अगर आप इसकी मोहर पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको अभी पैंट की सिर्फ रखी हुई है, बिना पहने हुए है, तब भी इसकी मोहरी देखिए कैसे ऊपर की ओर खींच रही है, इसमें कितना झोल आ रहा है। अगर आपके पास में कोई बनी हुई पैंट है जिसमें ये सब प्रॉब्लम होती है, तो अब उसका सलूशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ओवरलॉक जो है इसको हमने यहाँ से कट कर देना है पूरा सारा अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में इस तरीके से इनको अलग अलग करना है। इस कपड़े पे अलग ओवरलॉक करना है, इस कपड़े पे अलग ओवरलॉक करना है। मतलब दोनों पल्ले, बैक और फ्रंट पल्लों को जो है ना, ये अलग अलग करना है हमने। दोनों पल्लों को ओवरलॉक से अटैच नहीं करना है, हमने दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक आयरन का बहुत बड़ा रोल है। क्या करना है, बाद में ये लिया मैंने प्रेस, कपड़े को हमने इस तरीके से बिछाना है और प्रेस को हल्का सा दबा के रखना है और कपड़े को बिल्कुल हल्के हल्के से खींचना है। ऐसा आप कम से कम 2 से 3 बार कीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ से पैंट को इस तरीके से पकड़ना है और उसके बाद में इसको तिरमा करना है प्रेस से। उस साइड का पल्ला उधर चला गया, इस साइड का पल्ला इधर आ गया, मीन्स कि फ्रंट का पल्ला फ्रंट में गया, बैक का पल्ला बैक में आ गया। और इसको जो हम यहाँ पे अच्छे से खूब दबा के प्रेस करेंगे, और जिससे कि जब ये बनेगी तब पैंट ऐसे आ जाएगी। अब बात करते हैं उस एक वीडियो की जिससे सिर्फ आप 1.5 घंटे में कंप्लीट टेलर बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये इधर यहाँ कहीं पे एक वीडियो शो हो रहा होगा, उस वीडियो को ध्यान से देखना। और मैं गारंटेड बोलता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लिया तो आप सिर्फ 1.5 घंटे में कंप्लीट टेलर बन जाएंगे और घर से ही 10-20 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।